नमस्ते, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की। जब पाकिस्तान पर हमला हो रहा था तो देश के आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ कहां थे, सीडीएस कहां थे, किस तरह से निगरानी हो रही थी, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत तक आपको दिखाने जा रहा है। इसके अलावा कितने स्क्रीन्स के जरिए पाकिस्तान को मॉनिटर किया जा रहा था, उस अटैक को, यह सब कुछ एक एक करके आपको हम तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये अब तक की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसे देखना चाहिए और आप देखेंगे तो समझेंगे कि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस क्यों इतनी प्रोफेशनल कही जाती है पूरी दुनिया में अपने डिसिप्लिन के लिए। तो सबसे पहली तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें आपको देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, साथ में आपको एयरफोर्स चीफ एपी सिंह, इसके अलावा नेवी चीफ आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। इसके अलावा एक और सैन्य अधिकारी, बड़े स्तर के सैन्य अधिकारी तस्वीरों में दिखाई देंगे, जिसमें तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे इस वक्त इन तस्वीरों में आर्मी चीफ और नेवी चीफ और तमाम सैन्य अधिकारियों को एयरफोर्स चीफ कोई ब्रीफिंग दे रहे, बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये है, ये देखिए, आर्मी चीफ खड़े हैं, साथ में एक सैन्य अधिकारी उनके साथ कंपनी कर रहे हैं और उनके सामने बहुत सारे मल्टीपल स्क्रीन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रीन्स। आपको बता दें कि 9 जगह हमला हुआ था, 8 स्क्रीन्स यहां सामने हैं। एक स्क्रीन में 2 तस्वीरें भी हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि ये बाद में पाकिस्तान की तरह ऑर्केस्ट्रा करके खिंचवाई हुई तस्वीरें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि टाइम बैज आपको इन तस्वीरों में दिखेगा, लिखा हुआ है 7 मई 2025, वक्त रात के 1:05। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान पर भारत ने स्ट्राइक्स किए थे, पाकिस्तान के और पीओके के कुल 9 इलाकों पर, जिसमें 4 इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के थे और इसमें बाकी इलाके जो हैं वो पीओके के थे। पीओके के अंदर जिस तरह का अटैक हुआ, खासकर पाकिस्तान में जिस तरह से हमने बहावलपुर और मुद्रिक में मारा, क्योंकि ये जैश के लश्कर के कमांड सेंटर से उसको मारा, उसकी तस्वीरें, उसकी मॉनिटरिंग की ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे एक और तस्वीर में आपको साथ में बैठे हुए आर्मी चीफ के साथ नेवी चीफ दिखाई देंगे। नेवी चीफ भी लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे थे और जैसा कि डीजीएनओ ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नेवी भी तैयार थी कि अगर कोई मिस एडवेंचर होता तो नेवी पाकिस्तान को कुछ ऐसे जवाब देती जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, डीजीएनओ ने बताया था। इसके अलावा देर रात किस तरह से मीटिंग्स होती रही प्रेपरेशंस को लेकर कि अटैक के बाद क्या स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, इसको लेकर। इसके अलावा एक और तस्वीर, बहुत खास तस्वीर, जिसमें आपको सीडीएस भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सोफा सेट पर एक साथ आर्मी चीफ हैं, सीडीएस हैं, नेवी चीफ हैं और दूसरे सैन्य अधिकारी। इसके अलावा दूसरी तरफ तस्वीरों में आपको नौसेना प्रमुख, माफ करिएगा, वायुसेना प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं और वहां भी मल्टीपल 4 लेयर स्क्रीन्स हैं और दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान पर जब हमले के लिए हमारे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरे और कैसे हमने उन पर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। लाइव फीड्स थे हमारे पास कि हमारे जो कामाखाजी ड्रोन्स जा रहे थे, हमारी जो मिसाइलें जा रही थी, उन सब की लाइव तस्वीरें हमारे पास आ रही थी कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे। जो सबसे अहम ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीर पहली बार कैमरे पर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देश के अंदर जोश भरती हैं, वो भरोसा दिलाती हैं कि आपने किसी को अगर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है तो यकीनन ये वो लोग हैं जो उस कुर्सी को डिजर्व करते थे, अपने देश को सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जितने भी आर्म्ड ऑफिसर हैं, हमारे सीडीएस हैं, चीफ्स हैं, सारे के सारे लोग कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे, यानी कि रेडी फॉर एक्शन।
बिल्कुल चीफ्स का इस तरह की ड्रेसिंग सेंस का होना यह बताता है कि आपकी माइंडसेट कितनी ज्यादा मजबूत है कि आप चीफ होते हुए भी रेडी टू कॉम्बैट हैं। हमारे चीफ्स, हमारे सैन्य अधिकारी, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों, पाकिस्तान के तमाम आला दर्जे के जो अधिकारी हैं वहां पर, उनके मुकाबले बहुत 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 ज्यादा प्रोफेशनल हैं। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया जा रहा था तो उसकी लाइव मॉनिटरिंग हमारे देश के आर्म फोर्सेस का शीर्ष नेतृत्व खुद वॉर रूम में बैठकर इसे मॉनिटर कर रहा था, गाइड कर रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे थे भारत तक।